दृष्ट है वो भौतिक तत्व है, और उन दृष्ट के पीछे जो ऊर्जा अदृष्ट है और नियंत्रक ऊर्जा है, वो ऐसी अव्यवस्थित ऊर्जा नहीं है। तो दृष्ट के पीछे जो भी अदृष्ट है वही परमात्मा है। सबसे बड़ा यही एक तर्क है, और वो बहुत अनुशासित है, बहुत व्यवस्थित है। अब इस तर्क के बाद और इसी रूप में भगवान को मानना, तो फिर वो परिभाषा हम फिर उसकी विवेचना करते हैं, वो अजर है, अमर है, नित्य है, अविनाशी है, कभी जन्म नहीं लेता, कभी मरता नहीं। ये इतना बड़ा सत्य मैंने देखा पिछले दिनों सारे मीडिया चैनलों के ऊपर, जितने भी न्यूज चैनल हैं, जितने भी टीवी हैं, जितने भी फिर अखबार हैं, फिर बात आती ये आदमी भगवान है या नहीं। अरे पहले तो ये बोल रहे हैं कि ये आदमी है, फिर ये बोलते हैं भगवान है या नहीं। अब आप माताओं बहनों सब सुन लो, और भाइयों सब सुन लो, आप लोग भी अपने आप को आस्तिक मानते हो, लेकिन आपकी आस्तिकता कहां से मिट जाती है? वो बहुत एक छोटी सी परिधि में आकर के सिमट जाती है। तो भगवान बंधन में रहता है या बंधनों के पार है? तो हम तो भगवान को बांध रखा है। वो सीमित है या असीम है? तो जब आप किसी एक मूर्ति या प्रतिमा विशेष में उसको मान लेते हो तो सीमित कर देते हो या असीमित कर देते हो उसको? अब आप लोग करते कुछ हो, बोलते कुछ हो और मानते कुछ हो। ये बात भी आ रही है ना साथ साथ। हम बोलते कुछ हैं, मानते कुछ हैं और करते कुछ हैं। तो भगवान सीमित है कि असीम है? असीम है। अब इस रूप में भगवान को मानना। अब दूसरी बात आती है उसकी प्राप्ति कैसी होगी। तो प्राप्ति का मतलब कोई ऐसा नहीं है कि जो अप्राप्त है उसको प्राप्त किया जाता, तो भगवान तो सदा हमें प्राप्त है। इसलिए एक वाक्य मैं हमेशा बोला करता हूं, आप भी लिख लो, भगवान सदा सब मनुष्यों को सर्वत्र सब जगह प्राप्त है, परंतु सदोष अंतःकरण में उसकी अनुभूति नहीं होती। ये ऋषियों की मान्यता है, ये हमारी भी अनुभूति है, और आप भी अनुभव करेंगे तो इसी निष्कर्ष पर पहुंचेंगे। भाई कोई चीज एक जगह है और दूसरी जगह नहीं है, तब उसको प्राप्त करने के लिए आप कहीं जाएंगे ना, कहीं हिमालय में किसी देवस्थान पर, किसी तीर्थ स्थान पर। फिर ये देवस्थान क्या है, तीर्थ स्थान क्या है, फिर ये देवी देवता क्या है, फिर वो एक अलग प्रश्न है। वो इसके साथ उसको कनेक्ट मत करो। देवी देवता हैं, तीर्थ स्थान है। देवी देवता क्या है? जिन्होंने अपने भीतर देवत्व को बढ़ा लिया वो देवी, देवत्व को बढ़ा लिया वो देवता, अपने भीतर के ऋषित्व को बढ़ा लिया वो ऋषि। जहां पर किसी देवी देवता, किसी ऋषि मुनि योगी ने तपस्या की वो तीर्थ। तो देवी देवता तीर्थ स्थान है। तो ये परमात्मा की अनुभूति, परमात्मा की प्राप्ति जो शब्द बोला जाता है, ये खाली समझाने के लिए बोला जाता है। दरअसल जो अप्राप्त है उसको प्राप्त किया जाता है। परमात्मा किसी को अप्राप्त नहीं है, इसलिए परमात्मा को बोला जाता है परमात्मा एक अनुभूति है। क्या बोला जाता है? परमात्मा एक अनुभूति है। परमात्मा का कहते हैं अनुभव किया जाता है। तो अच्छा, परमात्मा बाहर है या भीतर है? तो आप सब बोलते हैं भीतर है, तो ये तो आधा उत्तर हो गया। भीतर भी है और बाहर भी है, ये पूरा उत्तर हुआ। तो फिर ये क्यों कहा जाता है कि परमात्मा हमारे हृदय में रहता है? ईश्वर है सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। ये प्रथम अनुभूति अपने अंदर से होती है, इसलिए ऐसा बोला जाता है। तो परमात्मा का स्थान क्या है? सारा ब्रह्मांड, वो तो सर्वव्यापक है। परमात्मा के बारे में बड़ी बातें क्या है? सर्वव्यापक है, सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञ है, सर्वकर्ता है, सर्वनियंता है, ऐसा। अब ये बातें समझ में आ गई तो फिर बाकी भ्रांति अपने आप निकल जाएंगी आपकी। आप फिर किसी ढोंग, आडंबर, अंधविश्वास, पाखंड में नहीं पड़ेंगे। मान्यताओं के आधार पर, परंपराओं के आधार पर आप किसी अविवेकपूर्ण परंपरा को नहीं मानेंगे, भ्रांत मान्यता को नहीं मानेंगे। तो
ये बात समझ में आ गई? अब इसमें भूत प्रेत से डरने की क्या बात है बताओ? फिर ये शनि है, राहु केतु तुम्हारा कुछ बिगाड़ेंगे? भूत प्रेत तुम्हारा कुछ बिगाड़ेंगे? अच्छा बताओ, आप में से कोई शनि की पूजा तो नहीं करता? अभी तो कोई हाथ खड़ा नहीं करेंगे। बोले बाबा जी आपने अभी थोड़ी दिन पहले ही कहा था ये जो है काला भाटा तुम्हारा कुछ नहीं। भाटा बोलते हैं राजस्थान में पत्थर को। मैंने कहा भैया ये 2 फीट का काला भाटा है, इससे तुम डर रहे हो? ये एक जगह से लाके दूसरी जगह पत्थर ठोक दिया, उसके ऊपर तुम तेल चढ़ाते जा रहे हो। काला पत्थर किसी का कुछ ना बिगाड़ता है ना कुछ बनाता है। आदमी का जो काला कर्म है वो आदमी का बिगाड़ता है। अब देखो कितनी भ्रांतियां दूर हो जाएंगी। परमात्मा की मान्यता अलग है और ये जो तमाम, देखो परमात्मा का होना अलग बात है, परमात्मा का विश्वास ये मुझे भी है, लेकिन मैं किसी ढोंग आडंबर पाखंड अंधविश्वास को नहीं मानता। तो मैं आपसे कह रहा हूं आपको ढोंगी नहीं बनना, आपको पाखंडी नहीं बनना, आपको अंधविश्वासी नहीं बनना, लेकिन कैसा बनना है? आपको विश्वासी बनना है, अंधविश्वासी नहीं बनना। अब गहरी बात है, भगवान एक अनुभूति है और वो अनुभूति जब हमारे भीतर होती है तब परमात्मा के संदर्भ में कहा जाता है ज्ञान मात्र है, वो प्रेम मात्र है, चिन्ह मात्र उसको बोला जाता है। तो उस परमात्मा के ज्ञान से, परमात्मा के प्रेम से, परमात्मा की करुणा से, परमात्मा की शक्ति से इतनी अपने भीतर विराटता आ जाती है कि एक व्यक्ति सैकड़ों हजारों लाखों करोड़ों व्यक्तियों जितनी शक्ति प्राप्त कर लेता है। तो मैं आपके सामने बैठा हूं तो मैं परमात्मा के होने का प्रत्यक्ष प्रमाण हूं और उस परमात्मा की मैंने आंशिक ही अनुभूति की है अभी। तो मेरे भीतर मैं इस दुनिया को ये बताना चाहता हूं कि योग की शक्ति क्या है, भगवान की भक्ति की शक्ति क्या है, भगवान की अनुभूति क्या है। तो मैंने कहा था ना, किताबों में क्या लिखा है ये लोगों को नहीं देखना। जो किताबों में लिखा है योग के बारे में, भगवान के बारे में, उसके जीवन को लोग देखना चाहते हैं। तो यदि मेरे जीवन में ज्ञान है, मेरे जीवन में शक्ति है, मेरे जीवन में ऐश्वर्य है, मेरे जीवन में विभूति है, तो उसको लोग देखेंगे। तो मैं आपसे बात कर रहा था कि भगवान को सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ, न्यायकारी, दयालु, कृपालु हम मानते हैं, तो हमारे भीतर भी भगवान की फिर अगली बात होती है कि उसका दर्शन हो गया, भगवान की अनुभूति होगी, इसका प्रमाण क्या है? तो आपके भीतर वो उतरना चाहिए। तो हमारे भीतर यदि अलौकिक ज्ञान उतर रहा है, हमारे भीतर यदि ईश्वरीय ज्ञान, ईश्वरीय प्रेम, ईश्वरीय करुणा उतर रही है और हमारी ज्ञान का विस्तार हो रहा है, हमारे प्रेम का, हमारी करुणा का, हमारे पुरुषार्थ का, हमारे ऐश्वर्य का विस्तार हो रहा है, तो भगवान है। और यदि इसका विस्तार नहीं हो रहा है तो इसका मतलब खाली हम बात कर रहे हैं, प्रवचन कर रहे हैं। इसलिए मैं कह रहा था प्रवचन करना अलग बात है और जो हम बोलते हैं वो ऐसा जीना है। अभी मैं बोल रहा था भगवान को मानते दूसरी तरह से और पूजते दूसरी तरह से। भगवान को मानते हैं अजर अमर नित्य अविनाशी, कण कण में व्यापक, कण कण में जो रमा है, हर दिल में है समाया, कण कण में जो रमा है, हर दिल में है समाया। उसकी उपासना ही कर्तव्य है बताया, कण कण में जो रमा है, हर दिल में है
दिल में है समाया। दिल सोचता है खुद वो कितना महान होगा, दिल सोचता है खुद वो कितना महान होगा, कितना महान होगा, इतना महान जिसने संसार है बनाया, इतना महान जिसने संसार है बनाया। फिर कहाँ है वो समाया, कहाँ रहता है? हर वक्त बन के साथी रहता है साथ सबके, हर वक्त बन के साथी रहता है साथ सबके, रहता है साथ सबके। नादान पथिक उसको तू जानने न पाया, नादान पथिक उसको तू जानने न पाया। उसकी उपासना ये उसकी उपासना ये कर्तव्य है बताया, कण कण में जो रमा है हर दिल में है समाया, कण कण में जो रमा है हर दिल में है समाया, हर दिल में है समाया, हर दिल में है समाया। हर वक्त बन के साथ ही रहता है साथ सबके। देखो परमात्मा को अब मैं थोड़ा और आगे जा रहा हूं सूक्ष्मता में। परमात्मा एक प्रेरणा मात्र है। हम जो भी कुछ करते हैं तो अंदर से एक प्रेरणा आती है कि नहीं आती, ये प्रमाण है उसका। कुछ भी काम करते हैं तो अंदर से एक प्रेरणा आती है। तो अब वो इसके दो तरह के तर्क दिए जाएंगे हर बात में। कोई कहेंगे ये तो स्वाभाविक है, तो जो स्वाभाविक है वही परमात्मा है, कोई दिक्कत नहीं है ना। कोई भी कार्य करते हैं तो किसी गलत काम को करने से अंदर बैठी एक शक्ति हमको रोकती है। हमारे मन में द्वैत रहता है, हमेशा द्वंद्व रहता है कि नहीं रहता। एक मन कहता है, एक विचार कहता है, एक बुद्धि कहती कर ले, एक कहता है नहीं कर। तो इस द्वंद्व में एक ऐसा सत्य है जो हमें द्वंद्व के पार लेकर के जाता है, वो परमात्मा है। तो उस परमात्मा की प्रेरणा को मान करके जीना, यही भगवान की भक्ति है, यही भगवान की उपासना है, यही भगवान की अनुभूति। भगवान की अनुभूति कोई ऐसे थोड़ी है कि अंदर से भगवान का दर्शन हो गया तो कोई ऐसा अलग अलग सब भाई बहन बैठे हैं, बोले जी बाबा जी मैंने ऐसे ध्यान लगाया तो मेरे को ऐसे प्रकाश के रूप में भगवान की अनुभूति हुई, मेरे को शिव जी के रूप में अनुभूति हुई, मेरे को कृष्ण जी के रूप में अनुभूति हुई, राम जी के रूप में अनुभूति हुई, हनुमान जी के रूप में मुझे अनुभूति हुई, मुझे किसी दुर्गा के रूप में अनुभूति हुई। ये तो हमारी ये मान्यताएं दिखती है, ये तो मान्यताएं हैं हमारी। तो भगवान क्या है? भगवान की उस शुद्ध प्रेरणा को अनुभव करना, यही भगवान का दर्शन है। क्या है? भगवान की जो अंतर आत्मा में शुद्ध प्रेरणा उतरती है उसका अनुभव करना, यही भगवान का दर्शन है। यदि आप अपने अंतर आत्मा में परमात्मा की जो प्रेरणाएं उतरती हैं उसको अनुभव कर लेते, इसका मतलब आपको भगवान का दर्शन हो गया। तो भगवान का दर्शन, भगवान की जो प्राप्ति जिसको बोलते हैं ना आप, वो अनुभूति, वो क्या है? वो ये है, अनुभूति एक प्रेरणा के रूप में। और ये तो आंतरिक बात हुई। तो जब सबको बनाने वाला, सब का रचयिता, कर्ता, नियंता भगवान है, तो सब में भगवान को देखने का ये फिर एक हमारा अभ्यास, ऐसी ये भी एक अनुभूति कि यो माम पश्यति सर्वत्र ईशावास्यमिदं सर्वम वासुदेवः सर्वम ओम सर्वम खलु इदं ब्रह्म। ये भी एक अनुभूति है। भगवान की दो तरह की अनुभूति है। एक आंतरिक अनुभूति, भगवान का दो तरह का दर्शन है, एक आंतरिक दर्शन, एक बाह्य दर्शन। तो आप सब में भगवान का दर्शन करें,
तो फिर बोले जी सब में भगवान का दर्शन करेंगे तो फिर शादी विवाह कैसे करेंगे? जब सभी भगवान के स्वरूप है तो फिर पति कौन, पत्नी कौन, फिर बच्चे कौन? फिर वो एक अलग संसार की वर्णाश्रम धर्म की व्यवस्था, एक संसार का जो व्यवहारिक सत्य है, तो उसमें भी जो यथा योग्य जो व्यवहार है उसको करना, बरतना। पत्नी के साथ पत्नी जैसा, पति के साथ पति जैसा, बच्चों के साथ बच्चे जैसा, बहू बेटी के साथ बहू बेटी जैसा, गुरु के साथ गुरु जैसा, मल के साथ मल जैसा, अन्न के साथ अन्न जैसा, विष के साथ विष जैसा, अमृत के साथ अमृत जैसा व्यवहार करना। महर्षि दयानंद ने तो बहुत अच्छा शब्द का प्रयोग किया है, यथा योग्य व्यवहार, यही पूजा है। तो भगवान की आंतरिक अनुभूति शांति के रूप में, ज्ञान के रूप में, प्रेम के रूप में, करुणा के रूप में, भगवान की प्रेरणा के रूप में, हमारे भीतर यदि प्रेम तत्व उतर गया है, करुणा तत्व उतर गया है, विशुद्ध ज्ञान तत्व उतर गया है, हमारे भीतर भगवान की शुद्ध प्रेरणाएं उतर रही हैं, हम भगवान की सब प्रकार की दिव्यताओं से युक्त हो रहे हैं, जिनको हम जो है भगवान के साथ जोड़ करके देखते हैं ना, उन सत्यों से हम युक्त हो गए, तो इसका मतलब हम में भगवान का दर्शन हो गया। अब इसमें ना ये देखो, आपको इस भ्रांति से निकलना पड़ेगा। अब यहां हम भगवान के नाम पर ना बहुत सारे मिथ्या परंपराओं को उसको ढोते रहते हैं, मिथ्या मान्यता उनको ढोते रहते। तो भगवान का अस्तित्व, भगवान का दर्शन, भगवान का कार्य तो सबने हमें बार बार संकेत किया ही है कि वो हमारे कर्मों का यथा योग्य फल देता है, वो न्यायकारी है, वो एक नियंता है, एक नियंत्रक शक्ति है। बस वो एक अदृष्ट शक्ति के रूप में पूरे संसार का नियंता है, सबका नियामक है। अब ये तो हो गया परमात्मा के संदर्भ में। अब बात को आगे बढ़ाते हैं ना, और इसके बारे में और चर्चा कर लेंगे, जितनी चर्चा की जाए। भगवान तो अनंत है ना, भगवान क्या है बोलो, तो ये चर्चा तो कभी खत्म ही नहीं होगी, इसलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा। एक तो हो गया परमात्मा, तो अब भगवान में आपका विश्वास कभी डोलेगा नहीं, फिर ऐसा भगवान के प्रति विश्वास हो गया तो बाकी फिर ये देवी देवता मूर्ति प्रतिमा ये अलग विषय है ना। मैंने देवी देवता मूर्ति प्रतिमा तीर्थ ये सब अलग विषय है, इनको मैंने थोड़ा संकेत कर दिया। अब आत्मा क्या है, तो जो नियंत्रक शक्ति है, सर्वव्यापक सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान, वो तो परमात्मा। और वो उस परमात्मा का प्रकाश जहां सबसे उत्कृष्ट रूप में दिख रहा है वो है आत्मा। क्या बताया? परमात्मा का प्रकाश, परमात्मा का ज्ञान, परमात्मा का ऐश्वर्य जहां सर्वोत्कृष्ट रूप में दिख रहा है, वो सब हम आत्मा है, मनुष्य के रूप में है। और मनुष्य की आत्मा में और पशुओं की आत्मा में कोई फर्क नहीं होता है। फिर उनका वो कर्मफल व्यवस्था है, ज्ञान की कमी है वहां पर। मनुष्य की आत्मा में और पशु की आत्मा में क्या कमी है? ज्ञान की कमी है वहां। बाकी फिर वो ऐसा बोल दिया जाता है, वो फिर विवेचना में, कि वो भोग योनि है हमारी, ये कर्म योनि और भोग योनि दोनों है। फिर वो अलग अलग तर्क दिए जाते हैं उसके संदर्भ में, लेकिन आत्मा में कोई भेद नहीं है। आत्मा का फिर स्वरूप कैसा है? जैसे परमात्मा का हमने स्वरूप बताया, अजर अमर नित्य अविनाशी सर्वव्यापक सर्वशक्तिमान कर्ता नियंता संहर्ता। तो उसका फिर उसका दर्शन कैसे होता है, फिर उसका कार्य भी हमने बताया। ऐसे आत्मा का, चलो अब थोड़ा आपके दिमाग पर जोर डालेंगे, कुछ पूछेंगे भी आपसे। तो आत्मा का स्वरूप क्या है? तो एक तो शास्त्र जिन्होंने पढ़े तो शास्त्र से पढ़ लेते, शास्त्र नहीं पढ़े तो अनुभव तो होता है ना। तो दर्शन का सूत्र क्या है? आत्मा के लिंग क्या कहे गए? किसी ने दर्शन पढ़े?
नहीं पढ़े? जी ने पढ़े हैं। तो दर्शन का सूत्र बताओ जी। सुख दुख इच्छा द्वेष ज्ञान धर्म अधर्म लिंगानी आत्मना। इच्छा प्रयत्न सुख दुख, ये अब कोई शास्त्र में क्या लिखा है उसको थोड़ी देर भूल जाओ, तुम उलझ जाओगे। ऐसे ही देख लो, आपको सुख पाने की इच्छा है कि नहीं? बोलो। दुख किसी भी प्रकार का, शारीरिक मानसिक आर्थिक राजनीतिक किसी भी प्रकार का दुख है, उससे छूटने की इच्छा है ही नहीं। तो इच्छा और द्वेष का मतलब द्वेष करना वो नहीं है। द्वेष मतलब आप दुख से छूटना चाहते हैं, उससे बचना चाहते हैं, प्रयत्न करना चाहते हैं कि नहीं चाहते? जो हमें दुख देने वाला है उससे छूटना चाहते हैं हम, यही द्वेष है। वो द्वेष का मतलब ये नहीं कि तो आत्मा का गुण ही है जी द्वेष, तो ऐसा कोई शास्त्र पढ़ के ऐसा बोले तो गलत बात है। तो ये है आत्मा का स्वरूप, कि शरीर से अलग एक सत्य है जिसके कारण से सारी चीजें हो रही हैं। तो फिर इसमें तर्क वितर्क बहुत होते हैं कि ये तो ज्ञान जो है ये बुद्धि का गुण है कि आत्मा का गुण है। आत्मा के द्वारा बुद्धि साधन है, जिसमें ये शरीर, ये इंद्रियां, ये मन, ये बुद्धि, ये सब साधन है, इनका नियंत्रक। कोई कहेगा जी ये तो इच्छा द्वेष प्रयत्न सुख दुख ये तो सब बुद्धि में होते हैं। ये सब साधन है, इनका कर्ता और इनका जो नियंता है वो आत्मा है। ये तो आत्मा का स्वरूप हो गया। तो आत्मा का फिर दर्शन कैसे हो? जैसे परमात्मा का दर्शन हमने बताया, प्रेम करुणा शक्ति ऐश्वर्य विभूति। आपके जीवन में करुणा है, आपके जीवन में विभूति है। आपके जीवन में यदि कोई विभूति नहीं है तो इसका मतलब आपको भगवान का कोई दर्शन हुआ ही नहीं है। ऐश्वर्य है आपके जीवन में, दो तरह का ऐश्वर्य होता है, एक भौतिक ऐश्वर्य, एक आध्यात्मिक ऐश्वर्य है। ऐसे आत्मा को मानने में तो ज्यादा दिक्कत नहीं है, क्योंकि जन्म और मृत्यु दिखता है तो इसके बीच में एक अदृष्ट सत्य है, तो वो जल्दी स्वीकार हो जाता है। तो आत्मा का फिर कर्तव्य क्या है? आत्मा का दर्शन कैसे होता है? आत्मा का जो प्रत्यक्ष है वो भी ज्ञान से होता है। हम शरीर से इंद्रियों से इनका सबका विवेचन करते जाते हैं। शरीर में ने एक एक सेल, जीन्स से लेकर के डीएनए तक, जीन्स क्रोमोसोम्स और सारी चीजों की, माने एक एक जीन्स से लेकर के क्रोमोसोम से लेकर के डीएनए तक, और फिर इस पूरे इस दृश्य के पीछे मूल में पहुंचते जाते हैं। तो एक इस शरीर के पीछे का दृष्ट है वो आत्मा। उसका एक तो ज्ञान के स्तर पर अनुभव करना, और बस इसमें मूल जो समझ है वो साधन साध्य की है। शरीर क्या है हमारा? साधन। शरीर क्या है बोलो? इंद्रियां क्या है? साधन। मन बुद्धि क्या है? साधन। और इनका साध्य क्या है? वो आत्मा परमात्मा और अपना कर्तव्य। आत्मा परमात्मा और अंतिम बात तो अपना कर्तव्य है। सारी बातें आकर के कर्तव्य पर, कर्म पर, आचरण पर पूरी होती हैं। तो हम बहुत बड़ी बड़ी चर्चाएं करके, और यदि हमारा आचरण ठीक ना हो तो फिर ये बेकार की चर्चाएं हैं सारी। तो परमात्मा तत्व समझ में आया, कुछ आत्मा भी समझ में आ गया, इतना तो आ जाए, इतना ही बतेरा। ये तो है ही ना, हम हैं, खुद ही आत्मा है हम। तो कुछ कहते हैं मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं, मैं इंद्रियां नहीं, मैं बुद्धि नहीं, मैं चित्त नहीं। ये बात समझाने के लिए, ये भी तेरे साथ हैं भाई। हमने कब कहा कि तू शरीर है, तू इंद्रियां है, तू बुद्धि है? लेकिन ये हमारे साथ तो है ना। चिदानंद रूप शिवो हम मनोबुद्धि चित्त अहंकार में नहीं हूं, पंच इंद्रिया में नहीं हूं। अब ये इसमें क्या बात है ऐसी? तो ये भी जो है ना बहुत बड़ी भ्रांति है। केवल आत्मा, केवल शरीर, ये दोनों ही चर्चाएं, ये जो केवल है ना,
केवल आत्मा, केवल शरीर, समग्र हमारा अस्तित्व क्या है? हम क्या हैं? शरीर आत्मा हैं। तो फिर आपको कोई भ्रांति नहीं होगी। नहीं तो फिर क्या? ये तो वेदांती हैं जी। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या और अहम ब्रह्मास्मि, बस। शुद्धोहम बुद्धोहम नित्योहम आनंदोहम मुक्तोहम, ये सब माया है, सब काया है, सब बेकार है। मैंने चारों वेद, 6 शास्त्र, रामायण महाभारत गीता, व्याकरण से लेकर के सारे शास्त्र पढ़ डाले, कहीं पर ऐसा नहीं मिला कि ये सब बेकार है। पता नहीं कहां से पढ़ लिया हमने कहीं पर नहीं लिखा हुआ कि सब बेकार है। तो ये वेदांत के नाम पर जो भ्रांति है उसको भी अपने मन से निकालो। तो फिर अपने भीतर, मैंने सुबह बोला था ना, क्या बताया था मैंने? बोलो, योग क्या है? स्वयं में और समष्टि में पूर्णता अनुभव करते हुए पूर्ण कृतज्ञता, यहां से शुरू करो। पूर्ण ज्ञान, पूर्ण निष्ठा, पूर्ण पुरुषार्थ से अपने कर्तव्य का निर्वहन करना, यही योग है, यही अध्यात्म है और यही जीवन का ध्येय है।